प्रेजेंटेशन है। मेरा निवेदन आप लोगों से रहेगा कि शाम का जब पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होगा उसका 1 घंटा आपके लिए फिर फ्री है। जो भी आपके मन में विचार है आप नोट करके रखिएगा और हमारे स्तर से जो भी मदद होगी हम लोग बिल्कुल करेंगे। आपकी बात को हम आप तक पहुँचाएंगे, बाकी रिकॉर्डिंग भी हो रही है उसकी, तो हम लोग कोशिश करेंगे आपके हमारे यहाँ बहुत ऊँचे वो पहाड़ है ना, खड़े पहाड़। हाँ, अभी ये जंगल बगैर प्लांटेशन के सब आ गए। तो पहली चीज़ ये समझने योग्य बात है कि प्लांटेशन जरूरी नहीं है, पौधारोपण जरूरी नहीं है। अगर हम जंगल को उसके हाल पे छोड़ दें, हाल पे छोड़ने का मतलब अपना हस्तक्षेप कम कर दें, लकड़ी कटान, हल किले कटान और आग, तो जंगल खुद ब खुद उग जाता है। एक चीज़। दूसरी चीज़ मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, लोग कहते हैं कि चीड़ पहाड़ का दुश्मन है, चीड़ के अंदर कुछ नहीं हो सकता है। तो ये चीड़ अगर दुश्मन था तो इसके अंदर ये कैसे हुआ? ये सब आपके सामने गवाह हैं इस बात के, आप लोग, ये सब आपके सामने दिख रहा है, आपको चीड़ के नीचे ही हो रहा है, दुश्मन चीड़ नहीं है। देखिए प्रकृति में आपके पास बांज, बुरांस, उतीस, काफल, अयार के जंगल थे, वो आपने काटे, जलाए, तो चीड़ आ गया। चीड़ हटा रहे हैं तो क्या हमको पानी मिल रहा है? भूजल का पानी है, तो बारिश का पानी उसमें कैसे बदलता है, क्या है प्रक्रिया, कैसे बदलता है? इन्हीं पेड़ों से। पेड़ों में क्या है ऐसा? पेड़ के ऊपर टॉप में मैं तो अपनी बात कहूँ, पेड़ के टॉप में कोई ऐसी नाली लगी है, पाइप लाइन लगी है जिससे पानी क्रॉस कर रहा है? नहीं है। आपने कहा जड़ के अंदर है। मैं आपसे प्रश्न ये है, ये बांस का, ये चीड़ का पेड़ है कि जड़, थोड़ा सा आप सही दिशा में हैं, आल बना के उसको दिशा को थोड़ा सा और आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। आपने कहा कि चीड़ पहाड़ का है, पूरे पहाड़ में ये पिरुल की पत्ती जा रहा हूँ। आज से 40 साल पहले 1980 में जब वो पीले रंग का बल्ब हुआ करता था, पीली रोशनी वाला, अब तो ये CFL और LED आ गई है। आपको याद है बरसात के वो दिन जब 500, 700, 1000 गुबरेले चिपके रहते दीवारों में? याद है? कोई झूठ तो नहीं बोल रहा मैं? अब कितने आते हैं? बहुत कम आते हैं। आ गए जहाँ पर खेती है ना, नहीं कुल मिला के नहीं आ रहे हैं, उतना नहीं है। उत्तर भी आपके पास है, प्रश्न भी आपके पास है, उत्तर भी आपके पास है। मैं कहना चाह रहा हूँ ईमानदारी पूर्वक, आज से 40 साल पहले सुअर हमारे घर में नहीं आता था, कभी कभार, बहुत रेयर और रेयरेस्ट केसेस, वो भी भोला भटका। हाँ, वो उक्सो जो है वो उसका प्रोटीन का स्रोत है, उसको ताकत देता है। उक्सो को पहले वो जंगल में ही मिल जाते थे। अब जब 500 गुबरेला आपके घर में आ रहे थे तो जंगल में हजारों में होंगे। गुबरेला और उक्सो एक ही चीज है, गुबरेला मरता है, उक्सो बनता है, उक्सो फिर गुबरेला बनता है। आप मान रहे नहीं मान, स्पेशली आपको चिन्हित किया गया कि जो भैया एक छोटा सा दिया यहाँ जल रहा है जंगल बचाने का, ये दिया यहाँ से निकल के सिक्कों की धरती पर जाए। आप अपने लिए बनते क्या तो सुरक्षित रहें, किसके लिए? सरकार के लिए नहीं, अपने लिए आने वाले आप सरकार के लिए नहीं। के हिसाब से जो यहाँ पर हमारे पास ये प्रैक्टिकल और थ्योरी, हमारे जो भी यहाँ पर विभागीय हैं या जो भी कर्मचारी हैं जिन्होंने हमको यहाँ पर जो हम थ्योरी का भी ज्ञान हुआ है, फिर ये हुआ है कि जिन लोगों की सोच होती है कि ये सदा के वृक्ष के आसपास का फल का वृक्ष नहीं हो सकता है, बांस बुरांस का वृक्ष नहीं हो सकता है, वो भी यहाँ पर जो हमारा जो ये समझ के अंदर ये भावना थी, ये भावना भी यहाँ से दूर हो जाती है। फिर ये है कि अगर जब तक हमारा कर्मचारी गाँवों से संपर्क न साधे, सरपंच भी उसमें शामिल रहेगा, वो सुनेगा, वो वहाँ पर बोलेगा नहीं। केवल हमारा कर्मचारी माने जो विभागीय कर्मचारी है, वन विभाग का कर्मचारी है, वो गाँवों को समझा सकता है। उस समय जो सरपंच होगा वो सुनेगा, फिर उसके बाद उनको वहाँ पर बताएगा कि आपको जो ये बातें बताई गई वो आपके फायदे के लिए है। जंगल ज़मीन हमारा है, पर इसकी रक्षा करना भी हमारा कर्तव्य है। और जब भी जो एक छोटी सी आग का डंका कहीं पर बजता है, वहाँ पर जिसको सामने दिखाई दे वो आग का डंका, वो यदि उसको बुझा देता है तो वनाग्नि फैलेगी नहीं। और जहाँ पर संबंधित ज़्यादा ही फैल गया तो गाँव को से उसको संपर्क बनाना बहुत ज़रूरी है और गाँव से मेल होना ज़रूरी है। और यहाँ पर ये भी मिला है कि जो हमारे जो निष्क्रिय लोग हैं वो भी यहाँ पर सक्रिय हों, और सक्रिय होने के कारण क्या है कि हमारे ग्राम सरपंचों को जो उनके जो है मूलभूत सुविधाओं में या तो वेतनिक हों या उनको जो है
ऐसा धन मिले जो हम किसी भी गांव वाले आदमी को वहां बुलाएं, उनको पैसा दे सके। गांव तो यहाँ पर जो हमारे वन विभाग के अधिकारी हैं, तो उनसे संपर्क या गांव वालों से संपर्क साधना बहुत ज़रूरी है। और उसमें थोड़ा सा क्या है कि जहाँ भी अगर कोई बजट आता है, थोड़ा सा बजट सरपंच को दिया जाए, ताकि वो गांव वालों को उस चीज़ में उनको दे सके और तब गांव वालों का मनोबल ऊंचा कर सके, ताकि गांव वाले आगे की संतुष्टि तो हमें ये हुई है कि चीड़ के जंगल में भी बांज और काफल जैसे पेड़ उग सकते हैं। जो सारे लोगों का कन्फ्यूजन था ये चीज़ कि चीड़ जो है बांज और ये काफल जैसे पेड़ों को जो है नष्ट करता है। आज ये हमारी समझ में भी आ रही है, हम आगे सभी लोगों को इससे अवगत कराएंगे। इनके माध्यम से हमें बहुत कुछ दिखाया गया है और देखने में आया है, जो सत्य पाया गया है। और से नौला ग्राम सभा के जनता को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने एकता दिखाई है और अपने जंगल को 12-15 सालों से आग से बचाया है। आज जंगल भी बड़ा अच्छा लग रहा है, दिख रहा है, और चीड़ के पेड़ों के नीचे हरा भरा लग रहा है। काफल है, ब्रांस है, भौमरा, सभी काफल प्रजातियाँ उपलब्ध हैं। मैं इसी शब्दों के साथ इस नौला ग्राम सभा की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद दूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को, जो जंगल के दोस्त एनजीओ में जितने भी आप लोग हैं। तो यहाँ पर हमको काफ़ी सीख मिली कि चीड़ के बीज में काफल जो भी वृक्ष हो सकता है, सब कुछ होता है। हमने तो जो फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट में जो जंगल, उसको भी सुरक्षित रखा है मैंने अपने गांव में। हम प्रति परिवार 20-20 रुपया 2-2 चौकीदार रखे हुए हैं उसके संरक्षण के लिए। तो ये नौला गांव, सबसे पहले मेरा कहना ये है सर कि गांव वालों की सबसे पहले भागीदारी होनी चाहिए इसमें। विभाग क्या करेगा? विभाग कुछ नहीं कर सकता, कर्मचारी कम हैं। तो इसमें सबसे पहले कारगुजर हमारा चलता है गांव का। गांव की भागीदारी सबसे पहले वनाग्नि को बुझाने में सबसे पहले गांव की भागीदारी होनी चाहिए। बाकी आपने बहुत संरक्षित रखा है इस जंगल को, गांव के सहयोग से, आपके एनजीओ के सहयोग से। मैं इसी के शब्दों के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। 1 मिनट शांत रहिएगा सर। जरा नमस्कार, मैं वन पंचायत सरपंच माल बजवाड़ बंजरें थराली। मैं जंगल के दोस्त एनजीओ से नमस्कार। वह मेरी ये ग्राम सभा जो यहाँ पे दिखाया है, जो एकता दिखाई है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं। और हमें भी बहुत अच्छी सीख मिली है कि चीड़ के जंगलों में बांज, बुरांस, तेलिंगा, काफल, ये चीज़ें हुई है और आग से बचाया है जंगल को। हमने भी काफ़ी प्रयास किया है जंगल बचाने में, बट हमारे साथ वन विभाग वालों ने भी काफ़ी प्रयास किया है। और मैं सोचता हूँ कि हमें आशा और उम्मीद सारी जनता से है कि ये भी ऐसी सीख लें और हमें भी अपना जंगल बचाना है। धन्यवाद। नमस्कार, यहाँ देखिए खाली खाना लीजिए थोड़ी यारी को। मैं पंचायत सरपंच की मूली नारायण बगड़। सबसे पहले मैं जंगल के दोस्त जो एनजीओ चला रही है, मैं उनका हार्दिक धन्यवाद करना चाहता हूँ। और जो आपने जो ये शीतला खेत जो मॉडल जो चलाया है, ये ज़मीनी हकीकत है। और मैं ग्राम सभा नौला वासियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने अपने जंगल को सुरक्षित और संरक्षित रखा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं धन्यवाद। पंचायत सरपंच ग्राम थोड़ा आवाज़ कम करिएगा, जनपद चमोली और वन क्षेत्र नंदप्रयाग रेंज। जैसे यहाँ पर नेवला गांव की चर्चा हो रही, तो यहाँ पर मात्र चीड़ और काफल के पेड़ हैं। हमने भी ऐसे, आप एनजीओ वाले या फॉरेस्ट वाले कोई मेरे वन पंचायत बांसबगड़ में आए देखें कैसे जंगल बना रखा है मैंने, जिसमें कि आज मेरे को 9.5 साल में पहले रहा, 4 साल ये चल रहा है। वन विभाग ने कभी 1 रुपये की मदद नहीं की। जब लाखी बॉर्डर के गांव में आग लग है, तो मैं महिला मंगल दल वालों को कहता हूँ आप फायर लाइन कटा दी, क्या पता हमारा जंगल बच जाता है। आज 7 सालों से हमारा जंगल बचा हुआ है। और जो एनजीओ के माध्यम से हमारे वन अधिकारी काम करवा रहे हैं, तो मेरे पास भी एक टीम आई थी सर देहरादून से। उन्होंने मेरे को कहा हम मैक्रो प्लान की वो तैयारी करें, आप 18,000 रुपये दीजिए। मैंने कहा किसके माध्यम से देना है? देता हूँ मैं, किसके माध्यम से देना है? मैंने टीपू साहब को फ़ोन किया, साहब ने कहा भाई ऐसा है कि आप अपने स्तर से दीजिए। सर मैंने कहा पैसे इसमें कोई वो तो होगा मुखिया आदमी।
तो हमारे वन पंचायत में जैसे देवदार है, चीड़, रागा और ये उतीस, अंगू, काफल, तेजपत्ता, रिंगाल होते हैं 3-4 वैरायटी की सभी है। यदि किसी एनजीओ वाले के अगर गोपेश्वर में तो कोई एनजीओ वाला आता है 5 वगैरह में, वो तो खाना और रहने की व्यवस्था सरपंच साहब स्वयं करेंगे। आइए देखने के लिए, बोलने से कुछ नहीं होता है। अगर गिरौन में काम दिखाई दे रहा है तो वही आदमी महान है। और न ही मेरे गांव से अभी कोई प्लान हुआ है, जो प्लान हुआ वो आदमी गांव में आके बस गई। तो उन्होंने कहा सरपंच साहब यहाँ पर जो है कि हम फॉरेस्ट के पास गए, वो कह रहे हैं बीच में से गिरा हुआ दिया, उन्होंने 1 मीटर नहीं चिरा। भाई मैंने कहा मेरे वन पंचायत में 19 और 16 होता है, ये तो सारा जंगल स्लेटिंग में चले गया। मैंने कहा मैं जाऊँगा डीएम साहब के पास। तो मैं डीएम साहब से आदेश करके लाया। मैंने कहा महोदय सारा वन पंचायत कंपाउंड नंबर 2 में कम से कम 500 मीटर के आसपास स्लेटिंग हो गया, सारे पेड़ गिर गए। सारे गांव वालों के लिए वहाँ से ईंधन की लकड़ियाँ मकान बनाने के लिए उपलब्ध कराई। ये जो ये जंगल के दोस्त हमारे हैं और इन लोगों से हमें ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि हम लोग भी अपने गांव में जाके, अपने इलाके में जा कर के इस तरीके का जंगल को जो है आग न लगाएं और जंगल को बचाएं। जंगल से हम लोगों को बहुत कुछ बेनिफिट है। और ज़्यादा न कहते हुए क्योंकि लंबा हो जाएगा, धन्यवाद आप लोगों का और धन्यवाद नौला गांव का, जिन लोगों के सहयोग से ये आज हमको देखने को मिला। तो थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मोला बंदर होगा बद्रीनाथ वन प्रभाग। मैं सबसे पहले यहाँ पे ये जंगल के दोस्तों का अपने प्रभाग और अपने सरपंचों की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और जो हमारे वन प्रभाग अल्मोड़ा के साथी कर्मचारी हमारे साथ हैं, हमारी हेल्प में हैं, उनका भी हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। और आपके संस्था के द्वारा जो प्रयास, जो बातें यहाँ पे हमारे माननीय सरपंचगण बद्रीनाथ वन प्रभाग के विभिन्न एनजीओ से जो यहाँ पे आए हुए हैं, आपकी बातों से प्रभावित हुए, इसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। और ऐसे आशा करता हूँ अपने आदरणीय सरपंचगणों से कि वो इस बात को गांव में ले जाएंगे और जहाँ तक हमारा सहयोग होगा हम उनका पूरा सहयोग करेंगे और जाएंगे। हर जगह ऐसा रास्ता तो बना नहीं सकते हैं ना, तो फिर ये फायर पट्टी की बात दिमाग में आई क्षेत्र से कि जंगल की जब आग बहुत बेकाबू हो जाती है, जैसे आग 3 प्रकार की होती है। एक तो ग्राउंड फायर है जो ज़मीन के अंदर जाती है, जैसे बाँस के जंगल में लगती है। आपको ध्यान होगा कि मतलब कई दिन तक सुरक्षित रहती है, वो ग्राउंड फायर बोलते हैं। हाँ, जहाँ पर मोटा बायोमास इकट्ठा हो गया है ग्राउंड फायर, तो आप जब तक पूरा काट के अलग नहीं करेंगे तब तक वो जलता रहेगा। दूसरा है सरफेस फायर, जो ऐसे ऐसे जाएगी ऊपर। तीसरी है क्राउन फायर, देख रहे हैं पेड़ 20-20 फीट तक जल गए। सरफेस फायर, ग्राउंड फायर को आप थोड़ा सा रोक सकते हैं, लेकिन क्राउन फायर को रोकना असंभव हो जाता है। मेरे से तिगुनी आग ऊपर लपट मार रखी है, तो मेरी क्या विषाद में उसको रोकूं। ऐसे में जो ये पट्टियाँ हैं, ये फायर लाइन्स हैं, ये आग को रोकने में मदद करती हैं। कैसे कि नीचे से आग आ रही है तो हमने यहाँ से नीचे को आग डाल दी, उधर बचा दिया, आग टकराएगी, बुझ जाएगी। अगर ये ना हो, ये आग फिर ऊपर चलेगी। अब जंगल में स्थिति क्या है, जैसे आप लोग बता रहे हैं इस तरह के पहाड़ हैं, हर जगह आपको ये तो मिलेगा नहीं। ऐसे में हमने विचार दिया है कि फायर लाइन में जो पेड़ कट रहे हैं, जैसे इस बार अल्मोड़ा की बात है, यहाँ 91,000 पेड़ फायर लाइन में कट रहे हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट से अनुमति मांगी गई थी। गढ़ और एक केस था 1996 का, उससे पहले 1981 में अधिनियम आया जिसने कहा कि 1000 मीटर से ऊपर ग्रीन फॉरेस्ट नहीं है, 1000 मीटर से ऊपर हरे पेड़ नहीं काट सकते हैं। उस चक्कर में फायर लाइन की मेंटेनेंस नहीं हो रही थी। तो जब लगातार आग बढ़ती थी तो सुप्रीम कोर्ट के बाद सरकार की, मैंने कहा हमको फायर लाइन की अनुमति दो वरना जंगल नहीं बचेंगे। तो सरकार ने अनुमति दे रखी है, आप फायर लाइन के पेड़ काट सकते हैं। तो अल्मोड़ा में जब गणना हुई है तो 91,000 पेड़ आ रहे हैं फायर लाइन पे। पुरानी फायर लाइन, ब्रिटिश टाइम की फायर लाइन में, नई फायर लाइन नहीं। तो चमोली में भी आएंगे, सब जगह आएंगे, तो सोचिए कितने लाखों पेड़ कटेंगे। देर से पर उस पर भी विरोध होना स्वाभाविक है। तो ऐसे में एक विचार हमने दिया है आड़ा दिवस के बाद कि ये फायर पट्टी का, इसमें कुछ नहीं करना है। जो हमारे फॉरेस्ट के लोग हैं, आप लोग अगर सुन रहे हो, आपने कोई पर्टिकुलर पैच आपने सेलेक्ट करना है कि जहाँ से आपकी बार बार आग जंगल में घुस जाती है। वहाँ पर आपने ये कम से कम 50 फीट चौड़ा एरिया इस तरह के उसमें, और जब आपने तिरछी लाइन बनानी है तो 70 फीट तक। इस एरिया को आपने करना क्या है, अभी जनवरी में कर दिया है, दिसंबर में कर दिया है, क्योंकि अभी इसमें बारिश होगी फिर घास सूख के आ जाएगी। जब आग लगती है पिरूल को हटाना आसान होता है, लेकिन जो नीचे से घास होती है उसको हटाना और मुश्किल होता है। तो हम कर क्या रहे हैं इसमें कि
फरवरी में 1 फरवरी से 15 फरवरी तक आपने ये एरिया इधर साफ कर दिया, हटा दिया, ऐसी पट्टी वहाँ भी बना दी नीचे तक। अब आपने करना क्या है, रेत में आपने आग लगाई, ऐसे करके आपने नीचे को डाला। अब मैं इसको अगर नीचे तक ले जाता रहूँ वो ठीक रहेगा, या मैं इसको 1 मीटर के बाद फिर ऐसे काट दूँ, ये ठीक रहेगा। 1 मीटर के बाद काटने नीचे वाला कैसे ठीक रहेगा, नीचे वाला इधर को नहीं काट के रहिए। और ये कैसे ठीक रहेगा, ये यहाँ पे जला देगा ना, ऊपर जाएगा, नहीं आएगी, पॉइंट पकड़िए, ऊपर जाएंगे, ऊपर नहीं आएगा ना, तेज आग नहीं पड़ेगी। ऊपर नहीं आएगा। अगर हम नीचे से आग जलाएंगे ये भी सब साफ हो जाएगा, और कई बार वो आग बेकाबू हो जाएगी। केवल 1 मीटर जलाया आपने, उसके बाद कट कर आगे बढ़ गए, वहाँ से फिर 1 मीटर बाद फिर लाए, फिर 1 मीटर बाद फिर ले गए, उसके बाद सपोज कहीं ना खुदा न खास्ता आग आपसे बेकाबू होगी तो इससे ऊपर नहीं जाएगी। तो ये अगर आप बना सकते हैं तो इसके फायदे क्या होंगे, सोचिए आप। गर्मी में उस साइड से आग आ रही है तेजी से, यहाँ पर आराम से रुक जाएगी, यहाँ पर इससे इधर नहीं जाएगी, इधर से आग आ रही इधर नहीं जाएगी, आपने तिरछी बना दी ऊपर भी नहीं जाएगी, क्योंकि आग को जलने के लिए फ्यूल चाहिए, बायोमास चाहिए। बायोमास को आप यहीं खत्म कर दे रहे हैं, घास भी और पिरुल भी। अभी चूरा हो गया ना, तो अब इसके जलने की संभावना है नहीं, चूरा बढ़ा दिया आपने, चारकोल बढ़ा दिया, ऐसी घास भी चारकोल में कन्वर्ट हो गई। तो आग को आप बगैर फायर लाइन के केवल इन फायर पट्टी के सहारे से फैलने से रोक सकते हैं। एक चीज़ मैंने ये समझानी थी आपको। दूसरी चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि आग लगने के बाद क्या होता है, कई बार ये पेड़ काले पड़ जाते हैं, जैसे ये पेड़ काला पड़ गया। तो हमारे गाँव घरों में क्या होता है, लोग सोचते पेड़ मर गया, काट देते हैं। आप बताइए क्या पेड़ आग लगने से मर जाता है? मर जाता कोई नहीं, मोटे बगल वाला तो नहीं मरेगा, जिसका पतला बगल होगा वो तो मर जाएगा, लेकिन उसकी सूख जाता है वो बता देगी। चीड़ तो 100% चीड़, लेकिन बांझ बुरांस होती है, इस काफल की बात में करते हैं। मैं वो नहीं सुनता। लेकिन लोग तो सोचते हैं कि ये खाल काली पड़ती तो मर जाता है। अब ये देखिए आप ना, सब नहीं मरती। ये बगल वाले इसको आपने हटा दिया, जला दिया, कोई फर्क नहीं पड़ना है पेड़ को। कब तक? जब तक कि अंदर से जो जाइलम फ्लोएम है, विज्ञान की भाषा में आप बोले, जिनके माध्यम से जड़ से ऊपर पोषक तत्व जा रहे हैं और पत्ती से नीचे भोजन जा रहा है, वो नष्ट न हो, पेड़ नहीं मरता है। तो लोग क्या समझते हैं, ये खाल जल गई तो पेड़ मर गया, जबकि ये खाल ऐसा ही जैसे मेरा नाखून है, जैसे मेरे बाल। आप बाल काट दो कोई फर्क पड़ता है शरीर को? बार आई नो, ये उगते रहेगा। तो इसलिए मेरा निवेदन है कि आग लगने के बाद किसी भी स्थान पर उस स्थान को कम से कम 2 साल तक हथियार से, कुल्हाड़ी से, बड़ियार से छोड़ देना चाहिए। हम लोग पिछले 20 साल से काम कर रहे हैं। मैंने इस बुरांस के पेड़ में 12 साल बाद कल्ले आते देखे हैं। 12 साल तक पूरा सूखा है पेड़, मर गया लग रहा है, लेकिन 12 साल बाद फिर कल्ले आते हैं। इसमें भी अब इस स्थान को देखो आप, इस स्थान की हरियाली और उस स्थान की हरियाली में अंतर है, अंतर है। ये क्यों हुआ, इसका मैं बताऊंगा मैं आपको। 2022 में इसी जगह पर किसी बच्चे ने पटाखे छोड़ दिए, दिन में आग लग गई। हम सब लोग आए, विभाग के लोग भी आए, हम लोग भी आए, घेर दी हमने आग। इसने बहुत मदद की और नाक चली जाती है। तो अब आप देखिए 2 साल बाद वापस कुदरत लड़ रही है, क्या है, ANR है। अब आप देख रहे हो वापस फिर हरियाली आ रही है। इस ताकत को, कुदरत को सहारा देने की जरूरत है कि आग न लगने दी जाए, नुकसान न होने दिया जाए। तो जैसे यहाँ लगभग 500 हेक्टेयर एरिया में जंगल वापस आया है, हम उत्तराखंड की हर पहाड़ी को, स्पेशली जो उत्तरी ढाल है, फिर हरा भरा करते थे केवल 10 साल में। प्लांटेशन से उस काम को आप 100 साल में नहीं कर सकते। इसी बात पे आप लोग जोर दीजिए कि प्लांटेशन को रोक के उस पैसे को ANR में खर्च करें। प्लांटेशन के पैसे का आपको मानदेय मिले, प्लांटेशन के पैसे का आपको गैस सिलेंडर सस्ते मिले, प्लांटेशन से आपको लोहे के हल मिले। कैसे जंगल नहीं बनता है? लेकिन एक आवाज़ से नहीं होगा, वो आवाज़ सबकी आनी चाहिए। और मैं फिर आपसे निवेदन करूँगा, अधिकार और कर्तव्य दोनों आपस में जुड़े हैं। पहले कर्तव्य फिर अधिकार, अधिकार उसके बाद होगा, पहले कर्तव्य करेंगे। अगर आप सब लोग 2025 में चमोली को फायरलेस करते हैं, वे आग लगी ही नहीं है, तो दबाव सबका बनेगा कि भैया ये प्लांटेशन का पैसा रोको, यहाँ दो। अब आग भी लग रही है, हम प्लांटेशन की बात भी कर रहे हैं और पैसे की बात भी कर रहे हैं, साथ साथ नहीं कर रहे हैं। 3 चीज़ें जो यहाँ से आपने सीखी। चौथी चीज़ मैं आपको बताऊँगा, ANR है क्या। आप लोग बार बार बोलेंगे ANR बोल रहा है, ANR बोल रहा है, क्या है? मैंने आपको जैसे समझाया वहाँ पर कि किसी भी पौधे के उगने के 2 तरीके हैं। एक ही तरीका है पहले कि वो बीज को आपने ज़मीन में डाला, खुद ब खुद उग गया, पौधा बन गया, या बीज को आप नर्सरी ले गए, वहाँ नर्सरी बनाया, अपने पौधे को खाड़ के यहाँ लाया, उससे अपने पौधा बनाया, वो जम गया। एक तरीका और है, वो तरीका क्या है
इस पेड़ को यहाँ से काट दीजिए आप, तना गया, इसकी जो जड़ें हैं वो ज़मीन के पैरेलल ऐसे फैलती हैं, कोई इधर को, कोई उधर को, कोई इधर को। उसके बाद जहाँ से उसको हवा मिलती है वहाँ से एक नया पौधा आ जाता है, उसको विज्ञान की भाषा में रूट स्टॉक बोला जाता है। जड़ के अंदर जो स्टॉक है तो रूट स्टॉक बोला जाता है। उसमें अद्भुत क्षमता है, जैसे कंडाली में है, कंडाली का पौधा कहाँ से आ रहा है? जड़ से तो आ रहा है, तो बीज थोड़ा डालो उसका, उसमें अद्भुत क्षमता है। वैसी ही क्षमता इन पेड़ों में भी है। ये नए पौधे को जन्म दे सकते, जितना आप देख रहे हैं सब ये हिसालू, किलमोड़ी, बांज, बुरांस, पीस, काफल, ये सब उसी पद्धति के देन है जिसको ANR बोलते हैं, असिस्टेड नेचुरल रीजनरेशन, सहायतित प्राकृतिक पुनरुत्पादन। और उत्तराखंड के हर उस गांव पे जाइए आप 300 साल पहले, जहां आपके पूर्वज बसे थे। क्या देखा उन्होंने गांव बसने के लिए? बताइए क्यों बसे वहाँ पर? उन्होंने तो पहले पानी देखा सर्वप्रथम, फिर उसके बाद उन्होंने वो सूखता है पर वो धरती को देखा कि ये कहीं न किसी कटाव से बहने वाली तो नहीं है। फिर दूसरा उसने देखा कि ये पेड़ों से भी कहीं आच्छादित है, ये पेड़ भी गिर सकते हैं, तो यहाँ पर हमको छोटी भाषा में कहूँ, संक्षेप में कहूँ, दो चीज़ें देखी, जंगल और पानी। जंगल ये देखा ना, तभी तो बसे वहाँ पर। पैदल जाना पड़ा किलोमीटर, क्यों बसे होंगे लोग? आज लोग सोचेंगे कैसे लोग होंगे, उनको वहाँ पर शरण दी जंगल ने और पानी ने। तो मेरा कहने का आशय ये है कि जो जंगल कभी आपके पूर्वजों ने, मेरे पूर्वजों ने हल के लिए काटे, नहर के लिए काटे, बांस के लिए काटे, उनकी जड़ें आज भी वापस आने का रास्ता देखते हैं। और हम हर साल आग लगा के उसकी आशा को खत्म कर रहे हैं। कुछ नहीं करना है, केवल आग रोक दीजिए आप। ये शीतला के छायादेवी का जो मॉडल है ये बता रहा है कि 10 साल बाद पूरे उत्तराखंड को हरा भरा बना सकते हैं। ठीक, एक जो छोटा दिया यहाँ जला है, दिया चमोली के हर जिले में जा। पुष्पा चौहान कोषाध्यक्ष, ज्योति चौहान सचिव, वासवानंद चमोली से आए हैं। बंदरोगा जी एक बार जोरदार ताली से स्वागत कर दीजिए उनका और उनकी पूरी टीम का। और हमारे भी इस कार्यक्रम को शुरू से लगातार क्षेत्र में भ्रमण भी कर रही है, गाँव में बैठक भी कर रही है, अरुणा से आई है। विभू कृष्णा जी का भी एक बार जोरदार ताली से स्वागत कर दीजिए। और साथ में हमारे पत्रकार बंधु बड़े भाई संजय शाह जी भी अरुणा से देते हैं और देते आए भी हैं। मैं इसके बाद आपने सब बात को करता हूँ। जब आग लग जा तो वन विभाग में हम फोन करनो किला करनो फोन। देखो पहले तो वन हमूल बचून छिने, वन बचूने चक्कर में वन विभाग जे के आर हम वन बचू हूँ। जैसा कि घा लीजिए हम जानू, पिरुका लीजिए हम जानू, और आग लागू तो उतर वन विभाग, फॉरेस्ट गार्ड या लोगों लीजिए हम फोन करनो ना। हमूल एकत्र होबे रौन डाल जो ले छू मैं हमूल सहयोग दिन छू कि आग बुझू सब होवे पाली हमूल जान छू। वह बात अगर हमें क्या आग नहीं बुझिन तो फिर हमूल जंगलात वाला को फोन करन चेन। देखो आज अगस्त या सितंबर बड़ी बारिश दिसंबर में हरे। देखो पाली लोग पूछी कि हाँ ये दिना में होने दिना मेरे झड़ पड़ गई या सगो तो आज का गो या झड़ क्या नहीं ना झड़ पड़े ये के छू पर्यावरण प्रदूषित कारण लग बन गो। या जब हमको पेड़ लगू चेन, चाहे एक लगाओ या 2 लगाओ, पहले तो पेड़ काटो ना। अगर तुमको जरूरत छू तो वह जग में 2 पेड़ या 4 पेड़ जरूर लगाया। और बाग क्या लीजिए हूँ तो तुम हम जंगल में आग लगा दूँ तो बाग कहाँ जाल, सुअर कहाँ जाल? वो तो अपन घर छोड़ बेर गए तो आ जंगल में छोड़ बेर घरपुन तो आ घरपुन आबे वो हमें नुकसान करो। सुअर हमें बड़ा में नुकसान करो, गेहूं में नुकसान करो, खेत में नुकसान करो। यह जब हमको जंगल बचून छिन, जंगल हमार छिन और हमको नहीं बचून छिन। यह भी ज्यादा के कौन जान, लेकिन पानी कमी ला जंगलों लीजिए, जंगलों पर बेटी हजी हम अगर पानी नहीं हो तो हमारा जीवन ला नहीं हो। अखिल बेटी ध्यान धरिया कि जंगल में आग नहीं लागन चाहिए। धन्यवाद। हमारे जंगल पानी, हमारे घर में पानी बहुत कमी होने ये पेड़ लगू चाहिए। जंगलों पर आग लग जाए तो यार जब पानी स्रोत वगैरह सूख जाने, आधे जंगल में पेड़ में आग लग जाए तो आधे पेड़ नष्ट हो जाने। तो वह जब हमको जब हम ओन दिवस मनू तो ओन लगू तो वो ओन के जब के इकट्ठे कर बे जब तक वो खत्म नहीं होता तक हम जान नहीं चाहिए हमको उतनी बुझेबे को खत्म कर बे तो हम जान चाहिए और हम जंगल में आग नहीं लगनी चाहिए। ये तो हम
तुमको सुनना चाहिए तो तुम अपन बात रखण से अगर के परेशानी थू तुमको जंगल में या कह दी तुमको जंगल आग बुझने से के तुमको समस्या थी जंगल लीजिए और ले तो तुम अपन बात आगे बढ़ी रखण थी तब जाके हम तुम्हारी बातों को सुनो और उनको हम आगे लाओगे बिजूल। इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच कुंवर सिंह जी हैं, डाल सरपंच है। आपसे निवेदन है कि आप अपनी बातों को यहाँ पर रखेंगे। धन्यवाद सर। मृत्यु हो जाता है उसके लिए भी हमको लकड़ियाँ इसी जंगल से मिलती है, तो आपको समझना चाहिए कि इस जंगल से हमको क्या क्या नहीं मिलता है। एक तो आपको लीसे का जब कार्य शुरू होता है मार्च अप्रैल के बाद आपको गड़ान का काम भी मिलता है, ढुलान का काम भी मिलता है, और छिलका गुलिया के लिए हम विभाग को देते हैं तो उसके हमारे गांव में रोल्टी आती है 1.5-2 लाख की, और लीसा देते हैं उसकी भी 1.5-2 लाख की रोल्टी आती है। इसलिए आप वन विभाग के हित में न रहें, ये जंगल हमारे हैं, हमको यहाँ से सब कुछ मिलता है, रोजगार मिलता है, पानी के हमारे स्रोत है, और यहाँ से शीतला खेत करीब 12-13 किलोमीटर दूर शीतला खेत है। अगर यहाँ आग लगेगी तो हम वन विभाग की टीम को सूचित करेंगे तो उनके आने तक तो यहाँ जंगल सुहाग शायद भी मंच तक पहुंच जाएगा। इसलिए रोंडाल की जनता से मेरा निवेदन है, जैसे आज तक करते आए हैं ऐसा आगे भी कोई करोगे। और हमारे जंगल ऐसे हैं जैसे हमने पिछले साल रोंडाल हमारे साथ 2 संस्था जुड़ी है, एक आरोही एक चिराग। रोंडाल में 2-3 साल से 18,000 पेड़ लगाने का काम करते हैं, और रोन फॉरेस्ट में भी डाल फॉरेस्ट में भी। अगर हम लोग पेड़ काटते भी हैं तो उसके बदले हम पेड़ लगाते हैं। जंगलों से हमें जो है हमारे गाय पशु और इनके लिए चारा भी मिलता है, और जलाने के लिए सूखी लकड़ियां लेके आते हैं, और क्या कहते हैं पानी मिलता है, हमें ऑक्सीजन पेड़ों से ही मिलता है। और हमें जैसे जंगलों में मतलब चौड़ी पत्ती वाले पेड़ लगाने चाहिए, जैसे हम अपने बच्चों की सुरक्षा करते हैं वैसे ही हमें जंगलों की सुरक्षा भी करनी चाहिए, ताकि हमें पानी मिले और स्वच्छ हवा मिले, पानी मिले, और क्या कहते हैं हम अपने पशुओं के लिए चारा लाते हैं, सब कुछ लाते हैं वहाँ से। इसलिए हमें जंगलों को बचाना है, और जंगल में आग लगे तो हमें महिला मंगल दल वालों को ही जाना है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। सारे गांव की औरतें इकट्ठे होकर आग बुझाने के लिए जाना चाहिए, ताकि हमें वन विभाग वालों को फोन नहीं करना चाहिए। जब तक वो अपनी कोशिश करनी चाहिए, जब हम कोशिश ना कामयाब हो जाए तभी हमें वन विभाग वालों को बोलना चाहिए कि हमारे जंगलों में आग लग गई है, हमसे बुझाया नहीं जा रहा है, ज्यादा मात्रा में लग रही है, इसलिए आप आइए, नहीं तो हम लोग खुद ही जाकर के कोशिश करें कि उसको बुझाएं। और यही हम लोगों का वो है, मतलब प्रयास करते हैं। आपने पहले तो सभी रोंडाल की साथ में यहाँ पे जो बद्रीनाथ से हमारे साथी आए हुए हैं और जो सरपंच आए हुए हैं, उनसे कहना चाहूंगी कि अभी आपने सुना होगा जितने भी लोग यहाँ पे मतलब जितनी भी महिलाओं ने या सरपंच रोन सरपंच डाल ने एक ही नारा आप लोगों को बोला कि जंगल हमारे हैं, हम ही को बचाने हैं। तो यहाँ के हर एक महिला की कोषाध्यक्ष, पहले तो सबसे पहले मैं आप सबको, मेरे से बड़े बुजुर्ग, मेरे भाई मेरे बहन, जितने भी भाई बहन बाहर से टीम आई हुई है, मैं उनका धन्यवाद करती हूँ, उनको मेरा नमस्कार। मैं यही कहना चाहूँगी, जंगल हमारे हैं और हमको ही बचाने हैं। वैसे तो ये मातृशक्ति हमारी रोंडाल की जितनी भी महिलाएं हैं, जी और जान लगा के जब भी आग आती है, बिना पूछे बिना कहे बिना फोन के एक दूसरे से कह के जंगल में पहुंचती है। पिछली बार 2-3 साल पहले जूड़ कपून से जब आग आई थी तो 2-3 दिन सुबह से शाम तक लेकर बिना खाए पिए बिना पानी पिए 2 या 3 दिन लगातार जंगल में रही थी, अपने जी और जान की चिंता ना करते हुए, अपने बच्चों को ना देखते हुए, अपने घर को छोड़ के ना देखते हुए हमारे रोन और डाल की महिलाएं पूरा सपोर्ट किया था, बिना किसी को बताए, बिना कहीं फोन किए, जितना हो पाया था हमने पूरा सहयोग दिया। जंगल हमारे हैं और हमको ही बचाने हैं। सबसे पहले तो हमको अपने बच्चों के जैसे ही पेड़ लगाने हैं, उनको बचाने हैं। हम ही जंगल में जाते हैं, घास लाते हैं, लकड़ी लाते हैं, पिरूल लाते हैं। जब जंगल नहीं होंगे तो हम कहाँ जाएंगे? क्या हमारे गाय बच्चे खाएंगे? किससे हम अपना जीवन व्यतीत करेंगे? जब हमारे जंगल है तभी हमारा जीवन है। यहीं पे मैं अपने वाणी को विराम। वो गांव है चमोली जनपद के जोशीमठ, उसमें एक चिपको आंदोलन हुआ। चिपको आंदोलन ये बहुत पुरानी 77 और 77 के जंगल की बात है। तो
पेड़ काट रही थी, साइमन एंड कंपनी थी, उनको पेड़ काटने का ठेका सरकार ने, वो अपने मन से नहीं काटते थे, सरकार ने दिया था। उसमें मेरे जैसा जो वन विभाग का कर्मचारी होगा वो भी साइमन कंपनी के साथ में था, पूरी सरकार कंपनी के साथ में थी। और इतने दूरस्थ गांव के लोग, सरकार के साथ सटना थोड़ा कठिन होता है। तो क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने गांव के सारे पुरुषों को, जो बड़े बड़े लोग थे, उनको बुलाना नीचे जोशीमठ में, तहसील में, किसी काम से ये काम करना, सो काम करना, सरकार के सब अपने चल दिए पुरुष। गांव में सिर्फ महिलाएं रही। साइमन कंपनी के लेबरों का टेंट जो है बिल्कुल जंगल में लगा हुआ है। तो वहां पे कोई एक महिला मंगलदानी थी, वो उठी, गौरा देवी जी, उन्होंने कहा चुप करो, पेड़ों पे चिपको, जो ये पेड़ काटा पेड़ों पे चिपके, सारे पेड़ उनका लिख देना। तो धनवंतरी प्रसाद पेड़ तो बच रहे हैं, पेड़ कट रहे हैं। कब? अभी हमारे साथी कोई बोल रहे थे कि विकास, हम सड़क के लिए काट रहे हैं, तो विकास भी चाहिए, उसके जगह हम करेंगे, हम उसका उपयोग कर रहे हैं, सदुपयोग कर रहे हैं। पर इस अग्नि से ये सब खत्म हो जा रहा है। जो अभी यहाँ पे बहुत अच्छे वक्ता है, आपने जो बहुत अच्छी बात बोली, जो हम आपके वन में गए, उनने पूरे हमारे वन पंचायत सरपंचों को, हमको भी, हम नौकरी करते हैं लेकिन सारे नॉलेज हमको नहीं होते हैं, सिखाया। तो आपका जो ये संदेश है वो चिपको आंदोलन को मैं इसलिए ले गया था कि आप लोगों के इस कार्यक्रम को भी अग्नि पे, वन अग्नि पे चिपको शब्द से ये कार्यक्रम बहुत आगे बढ़ सकता है। और हम लोग आपसे बहुत अच्छी शिक्षा आगे के ऐसे ही पढ़ते हैं। काम तो कोई करता है लेकिन शिक्षा पूरे समाज को जाती है। और बहुत अच्छा आपका प्रोग्राम रहा, हम आपका दिल से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। धन्यवाद आप सभी लोगों है, कर्म भूमि भी है, मातृभूमि है, और ये शक्ति अल्मोड़ा के क्षेत्र में गूंजनी चाहिए। बोलो भगवान बद्र विशाल लाल की, भगवान बद्र विशाल लाल की, भगवान बद्र विशाल लाल की। देखो माताओं बहनों, जनता यहाँ पर बैठी हुई है जो बद्र विशाल की चरणाबिंद से आई हुई है, वो आपके कुटुंब वसुधैव कुटुंब को धैर्यशाली, अन्नवान, धनवान सभी प्रकार की बनाएगी। और यदि आपके मुखार बिंदु में यदि उनके चरणों की एक भी ध्वनि गूंजी है तो यह आशीर्वाद आपके बच्चों तक भी प्राप्त होगा। जो बच्चे शिक्षा में कमी होंगे उनको भी शिक्षा मिलेगी। ये प्रावरण एक आदमी के लिए नहीं है। यहाँ पर से जो है मुख्यमंत्री हमारा उत्तराखंड का पोखरियाल जी ने कहा था कि जब हमारे ये नदियां अगर हमें जो है पानी नहीं दे, यहाँ से ये पानी और ये जो पर्यावरण की जो हवाएं, जो ऑक्सीजन है, वो हमारे पूरे देश में व्याप्त है। जहां जहां हमारा ये विश्व फैला हुआ है, पहले जो प्रदेश वहां भी ऑक्सीजन प्राप्त होता है, वहां भी पीने का पानी प्राप्त होता है, और वहां भी जो है जल मंगलमय जीवन, जंगल में अगर मंगल कर दोगे तो ये पेड़ भी आपको आशीर्वाद देंगे। भाई और बहनों, कार्य करना चाहिए। कर्म और धर्म हमारे साथ आया है। जब हम काम करते हैं तो हमारे अंदर मातृ शक्ति के अंदर चरण था, उसमें सभी सरपंचों एवं हमारे वन विभाग के संबंधित स्टाफ द्वारा आपको एएनआर क्षेत्र का भ्रमण करवाया गया। बड़ी विडंबना है कि चीड़ को एक ऐसी प्रजाति माना गया है जिससे जंगलों में आग लगती है या उसके नीचे कुछ नहीं हो सकता। आज आपने खुद वहां पर जाके स्वयं देखा है कि क्या चीड़ के नीचे कोई प्रजाति नहीं हो सकती या नहीं होती है। मैं बद्रीनाथ के दूरस्थ क्षेत्र से आए सरपंचों से प्रश्न पूछता हूं, क्या आपने वहां पर देखा कि चीड़ के नीचे कुछ नहीं हो सकता?
ये पूरा प्रयास यहाँ पर जनौर तंत्र का है। यहाँ पर की मातृशक्ति जो है उनके द्वारा जब भी यहाँ पर आग लगती है, हम 12 किलोमीटर 13 किलोमीटर दूर रहते हैं शीतला खेत में, तो हमारे यहाँ पहुँचने से पहले यहाँ पर की जो मातृशक्ति है और यहाँ पर स्थानीय लोग जो हैं वो स्वयं उस आग को काबू करने में लगे रहते हैं। हमारा उनसे लगातार संपर्क रहता है कि सिचुएशन क्या है, आग कंट्रोल हुई नहीं हुई। जबकि हम आज रास्ते में रहते हैं, हमारा 12 किलोमीटर का तो ये रोड का रास्ता है, 8 किलोमीटर हमें कहते हैं ऊपर शीतला खेत से हमारा पैदल मार्ग का है यहाँ रोंडाल तक पहुँचने का। तो हमारे पास दो ही विकल्प है, या तो हम क्या कहते हैं 8 किलोमीटर वहाँ से पैदल चल के आए, या फिर वहाँ से यहाँ पहुँचे 12 किलोमीटर। तो हमें उचित लगता है हम क्या कहते हैं 8 किलोमीटर का पैदल मार्ग पूरा करते हैं। तो जब आउट ऑफ कंट्रोल आग हो जाती है, जब हमारे महिला मंगल दल द्वारा या स्थानीय लोगों द्वारा उस आग को बुझाने में विफल हो जाते हैं, तो क्या कहते हैं फिर हमारी टीम कोशिश करती है पूरी स्थानीय लोगों के साथ मिलके कि इस तरीके से आग कंट्रोल होगी करके। तो मातृशक्ति का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने जिस तरीके का हमें सहयोग दिया है, भविष्य में मैं विनती करूंगा इसी प्रकार का सहयोग हमें देते रहें। दूसरे चरण आप लोगों को ये अभी यहाँ पर बैठक में चल रहा है कि क्यों मातृशक्ति क्या कहते हैं, यहाँ मातृशक्ति आ रहा है यहाँ पर को कि जंगलों के प्रति क्यों आग बुझाए जा रहे हैं। इनसे यहाँ की मातृशक्ति द्वारा कहा जाता है कि हमें जंगलों से उड़ रहा था तो उसे लगा कि मैं दुनिया का सबसे सुंदर और सबसे खुश पक्षी हूँ। क्या स्वच्छंद आकाश, नीला आकाश, कोई और पक्षी नहीं, मैं इस आकाश का राजा हूँ, मुझसे सुंदर है नहीं और मैं सबसे सुंदर हूँ। और तब उसे लगा कि वो सुंदर है इसलिए वो दुनिया का सबसे खुश पक्षी है। घूमते 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 आकाश में उसे एक और पक्षी दिखाई दिया, और जैसे ही उसकी नजर उस पक्षी पर पड़ी तो उसको लगा अरे मैं तो काला हूं और मेरा रंग कितना गंदा अजीब सा। ये देखो आकाश में कितना सुंदर पक्षी जो सफेद रंग का और कितना स्वच्छंद आकाश में घूम रहा है, ये है दुनिया का सबसे सुंदर और सबसे खुश पक्षी। मैं तो कुछ हुई नहीं, मेरी तो कोई औकात ही नहीं है। तो वो उस पक्षी के पास गया और उसने उससे पूछा कि भाई साहब आपका क्या नाम है। उसने कहा कि मेरा नाम हंस है। तो बोले आप हो दुनिया के सबसे सुंदर और सबसे खुश पक्षी। तो हंस ने कहा क्या बात कर रहे हो तुम, मैं नहीं हूं दुनिया का सुंदर और सबसे खुश पक्षी, तुम भी एक रंग के मैं भी एक रंग का, कोई फर्क नहीं, तुम बस काले हो मैं सफेद हूं। तुम्हें दुनिया के सबसे सुंदर और सबसे खुश पक्षी से मिलना है तो तुम घूमो, तुम्हें दो रंग के पक्षी दिखाई देंगे, वो होगा दुनिया का सबसे सुंदर और सबसे खुश पक्षी। वो फिर आकाश में उड़ा क्योंकि कौवे को निर्णय ले लिया था उसे दुनिया के सबसे सुंदर और सबसे खुश पक्षी से मिलना था। वो फिर आकाश में उड़ान भरा, फिर आगे गया और उसने देखा कि एक दो रंग का पक्षी है, लाल और हरे रंग का। वो उसके पास गया और बोला भाई साहब नमस्कार, क्या नाम है आपका। उन्होंने कहा कि भाई मेरा नाम तोता है। तो उन्होंने कहा कि आप हो दुनिया के सबसे सुंदर और सबसे खुश पक्षी। तो उसने कहा कि नहीं, किसने कहा, दो रंग के तो और भी बहुत सारे पक्षी हैं, मैं दुनिया का सबसे सुंदर और सबसे खुश पक्षी नहीं हूँ। तो कौवा उदास हो गया, उसने कहा मुझे तो दुनिया के सबसे सुंदर और सबसे खुश पक्षी से मिलना था। तो उसने कहा कि तुम्हारी उड़ान अभी अधूरी है, तुम ढूंढो जो दुनिया का सबसे सुंदर और सबसे खुश पक्षी होगा वो बहुरंगी होगा और वही पूरे तुम्हारी, तब जब तुम उससे मिलोगे तो तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। कौवा उड़ान भरा, एक जंगल से दूसरे, दूसरे से तीसरे और तीसरे से चौथे। वो थक गया, हार गया, पर उसे ऐसा पक्षी नहीं दिखाई दिया। पर खैर उसे दुनिया के सबसे सुंदर और सबसे खुश पक्षी से मिलना था। वो उड़ते 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 शहर पहुंच गया और शहर में उसने देखा कि एक जगह, बड़ी खूबसूरत जगह, वहाँ पे लोग ही लोग नजर आ रहे हैं और एक पक्षी जो नाच रहा है वो बहुरंगी है। कोई उसे चॉकलेट खिला रहा है, कोई मोमोज, कोई थुप्पा, कोई पॉपकॉर्न। कौवे ने सोचा वाह क्या जिंदगी है, ये है दुनिया का सबसे सुंदर और सबसे खुश पक्षी। कोई सेल्फी ले रहा है, कोई कुछ खिला रहा है, तो मेरी इच्छा पूर्ण हुई, ये है दुनिया का सबसे सुंदर और सबसे खुश पक्षी।
भीड़ छटी, लोग गए, कौवा उसके पास गया और पूछा, नमस्कार भाई साहब, बड़ी दूर से जंगल से आपके पास आया हूँ, आप हो दुनिया के सबसे सुंदर और सबसे खुश पक्षी, क्या नाम है आपका? उन्होंने कहा, नमस्कार, मेरा नाम मोर है, मैं हूँ दुनिया। तो उन्होंने कहा कि आप हो दुनिया के सबसे सुंदर और सबसे खुश पक्षी। भाई बहुत जंगल में आपकी बड़ी चर्चा चल रही थी, मुझे हंस मिला, मुझे तोता मिला, सबने आपकी तारीफ की। तो अपनी तारीफ सुन के सबको अच्छा लगता है। आंटी बहुत सुंदर लग रही हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, तो आपको अच्छा लगेगा ना कि आप खुश हो रहे हो, सब लोग खुश तारीफ कर रहे हैं। तो उसको भी लगा अपनी तारीफ, पहले तो खूब देर तक सुना, उसके बाद उसके आंख से टप टप आंसू बहने लगे। कौवे को कुछ समझ नहीं आया। उसने कहा कि अभी तक तो आप खुश थे, इतने अच्छे से बात कर रहे थे, अभी अचानक आप रोने लगे, क्या हुआ? उन्होंने कहा, भाई तुम लोगों की नज़र में हो सकता है कि मैं दुनिया का सबसे सुंदर पक्षी हूँ, लेकिन मैं खुश नहीं हूँ। तुम्हें देखो, तुम एक पल में इस जंगल, एक पल में उस जंगल, और उस जंगल से अब शहर आ चुके हो। मुझे देखो, मैं इस पिंजरे में कैद हूँ। मुझे खाना भी अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं खाना होता, जो ये लोग खिला दें। अब नाचना है, अब फोटो खींचनी है, मुझे ये सब चीज़ें तकलीफ देती हैं, मुझे ये सब चीज़ें पसंद नहीं हैं, क्योंकि ये मेरा घर नहीं है, मैं इस पिंजरे में कैद हूँ। ये छोटी सी कहानी जो यहाँ पर एक मनुष्य का भाव इन पेड़ों से और इस पर्यावरण से हमारा संबंध बताया गया है, वो तो आपको यहाँ पर उन्होंने, आपका सुना है, गजेंद्र पाठक जी ने आपको विधिवत ये आत्मा की गहराई को छू रहा था। ये विचार, आत्मा में परमात्मा का वास होता है, और परमात्मा, शायद मैंने समझा, बद्रीनाथ की गूंज मैंने वहां की थी, क्या नाम था, डोंगर गांव में किया था मैंने। और बद्री विशाल की जो कृपा है, वो उनकी जो छत्र छाया है, शायद मनुष्य मात्र के लिए बैकुंठ धाम की प्राप्ति करता है। और बैकुंठ धाम कहाँ है? जन्नत। जब आप आगे बढ़ोगे तो स्वयं जनता जो है स्वतः ही आपके आगे आगे होंगे, और पीछे पीछे संपूर्ण ये जो महिला मंगल दल है, नवयुवक मंगल दल है, और जो हमारे पीढ़ी के एक बुजुर्ग जिन्होंने अभी कहा था फाटक जी ने, शायद 78 का जो सन आएगा, इसके अंदर कितने हमारे बुजुर्ग शायद नौजवान रहेंगे। सोच हमारे मस्तिष्कों में जाकर के हम प्रत्येक वन पंचायतों में जाकर के हमारे सरपंच लोग इस दीपक का उजाले के लिए, क्या है, बत्ती तो आपके पास है, और उसको उजाले की बढ़ाने के लिए आपने उसमें तेल डालना है, और बत्ती का लगाव वो हमेशा जलता रहे। इस प्रकार से इसका आंगनन करते हुए अपने जीवन में उतारना है और लोगों के जीवन में उतारना है। मैं इसी बात का विराम करते हुए आप सबको धन्यवाद देता हूँ। आप लोगों के माध्यम से, जंगल के दोस्त समिति के माध्यम से यहाँ शीतला खेत में हमने जो देखा और जो आप लोगों ने हमें दिखाया, कहीं न कहीं इन चीज़ों से हम थोड़ा अनभिज्ञ थे। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, अन्यथा मैं कोई अपने पे मान लेना व्यक्तिगत। तो बहुत सीख मिली है। मैं आशा करता हूँ अपना आप पे पूरी कोशिश करूँगा। 15 साल मेरे को हो गया। मेरे यहाँ ग्राम पंचायत देवराड़ा में माता का महाकोट भी है, माँ नंदा देवी, आप जानते होंगे। और मैं उसी माता से प्रार्थना करता हूँ कि माँ मुझे वो शक्ति देना कि मैं अपने गांव के लोगों को और अपने जंगल को 2025 में संपूर्ण रूप से आग से बचाऊंगा। और इसी के साथ साथ मैं इन्हीं लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। और मेरे सरपंच भाई भी मुझे
बड़ी खुशी होगी कि हर कोई अपने मन में ये संकल्प लेके चले। हमेशा खाया पिया हमने, हमेशा ऐशो आराम किए, घूमे फिरे, लेकिन ये संकल्प हमें सबको लेना चाहिए। बात सत्य है, जंगल हमारी बहुत बड़ी धरोहर है और जंगल में जो बड़े बड़े वृक्ष पेड़ हैं हमारे, ये हमारे ऋषि मुनि हैं, इनसे हमें बहुत प्रेरणा मिलती है। हम उसका मतलब नहीं समझते हैं। यहाँ से जैसे अभी मानिए, मैं नाम तो नहीं जानता हूँ आपका, इन्होंने कहा कि हवा और पानी, ये हम ही को सुविधा नहीं है, पूरे विश्व को यहाँ हमारे उत्तराखंड से ये हवा पानी फैला देती है। हम तो बहुत बाद में, हमको बाद में मिलता, पहले इन लोगों को मिलता है जो बाहर हैं। किसकी बदौलत? हमारी बदौलत। लेकिन इसका प्रयास हमें करना पड़ेगा, सबको तन मन धन से एकजुट होकर के। कहीं अगर आग की संभावना होती है, ये नहीं कि वो उसका जंगल में न जाऊं, मेरा भी फर्ज बनता है उसको बुझाने का। धन्यवाद इन सबों काटाली तू माटी भोगली, कोड़ी पुंगी ना कुछ निराली। डाली काटाली तू माटी भोगली, कोड़ी पुंगी कुछ निराली। आस कोला रोटी भिजाली, नाज पानी गालियों डेली। आस कोला रोटी भिजाली, नाज पानी डाली डेली। ना काटा तो डालियों ना काटा दीदियो, डालियों ना काटा, डालियों ना काटा दीदी, डालियों ना काटा। आगर ना डाला दीदियो, आगर ना डाला तो मोनो मेरी दीदियो। आगर ना डाला तो मोनो म्यारा बेटी। आगर ना डाला तो मोनो म्यारा बेटी। आगर ना डाला। धन्यवाद साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का।